ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितने भी त्योहार हैं सबका आध्यात्मिक स्वरूप है जो परम तत्व परमात्मा की ओर हमें लेके चलते हैं। ऐसे ही छठ पूजा भी है। छठ पूजा का विधि विधान क्या है? सबसे अधिक व्रत माताएं रखती हैं और माताएं इस व्रत को 4 दिन पालन करती हैं। प्रथम दिन को कहते हैं नहाएं और खाएं। दूसरे दिन के व्रत को कहते हैं लोहंडी और खरना। तीसरे दिन को वे कहते हैं अंधेरिया। सूप में दूध और पानी द्वारा अर्घ देते हैं सूर्य को। चौथे दिन को कहते हैं उषा अंधेरिया। इस प्रकार से कहते हैं इस छठ से वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो सभी जीवों को लाभान्वित होती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जिनको पैरावैज्ञानिक किरणें कहा जाता है। ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं, इसलिए इस दिन का महत्व है। फिर माताएं निर्जला व्रत इसमें रखती हैं और परिवार की कुशलता के लिए, पुत्र की कुशलता के लिए इस प्रकार से। सूर्य को अर्घ देना क्या है? ये छठ क्या है? तो देखो, नहाना खाना, पहले हम नहाने को ही भजन मानते हैं। जब हम धार्मिक वृत्ति पर चलते हैं तो स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे तीर्थों में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, फिर भोजन करते हैं, तो ये नहाना खाना हो गया। जब हमारे अंदर और धार्मिक वृत्ति बनती है, हमारे अंदर पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, तो कोई संत मिल गए। यही है सूप का साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहले तोता दे उड़ाए। सूप के अंदर क्या गुण होता है? आप चावल, सरसों, गेहूं उससे फटकारते हैं तो कचरा बाहर कर देता है, सार तत्व को रख लेता है। ऐसे संत होते हैं, अब गुणों को दूर कर देते हैं और गुणों को हृदय में पैदा कर देते हैं। ये संत ही हंस हैं, न कोई हंस नाम का पक्षी है। कि संत हंस गुण गए हैं परिहरि बार विकार। वे संत हंस हैं जो विषय रूपी बारी को त्याग करके ईश्वरीय रूपी गुण को ग्रहण कर लेते हैं। वही दूध है। तो संत ही हंस हैं और संत ही सूप के जैसे होते हैं। तो अब गुणों को दूर करना और गुणों को ग्रहण करना। फिर हम अब गुणों को छोड़ते हैं और गुणों को ग्रहण करते करते और भजन चिंतन अच्छी अवस्था में पहुंचा तो निर्जला माने जल को ना पीना। वास्तव में एक होता है भक्ति रूपी जल और एक होता है विषय रूपी जल। जब हमारे अंदर भक्ति रूपी जल परिपूर्ण हो गया तो विषय रूपी जल को त्याग देते हैं। यही है निर्जला होना। विषय रूपी बारी का त्याग करना ही निर्जला होना है। और जब विषय रूपी बारी को पूर्ण रूप से त्याग दिए, इंद्रियां ग्रहण ही नहीं करती। अब इंद्रियों के अंदर तो ये योग्यता आ गई कि श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकियो नैन बिलोकत और शीश ईस ही नहीं हो, जानकी जीवन की बल जई हो। ये जब अवस्था आ गई तो भगवत स्वरूप ही ईश्वरीय प्रकाश है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना। पहले हमने अस्त हुए सूर्य को अर्घ दिया, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वरीय प्रकाश दबा हुआ है। लेकिन हम लगन से लगे, श्रद्धा से लगे, ईश्वरीय गुण धर्मों को ग्रहण करने लगे। वही गुण एक दिन पूर्ण प्रकाश सूर्य उगते हुए को हमारे अंदर ले आए और फिर सूर्य पूर्ण प्रकाश स्वरूप में दिन भर रहता है। तो सूर्य ईश्वरीय प्रकाश का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। अब जब हम परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर ही लिए तो फिर पाने को रह क्या गया? तो ये अवस्था कैसे आएगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड विकार ही ये छठ है। ये खड विकार खडेश्वर में परिवर्तित हो जाएं। शम, दम, विवेक, वैराग, तितिक्षा, त्याग में। और इस प्रकार से फिर हम उपवास करने लगे, नहा धो करके पूजा पाठ करने लगे। तो हमारे अंदर फिर अब गुणों को छोड़ने की वृत्ति आने लगती है। अब गुणों को छोड़ते जाते, ईश्वरीय गुण धर्म को पकड़ते चलते हैं।
एक दिन विषय रूपी बारी त्याग करने की क्षमता आ जाती है। यही निर्जला व्रत है। और जहाँ विषय रूपी बारी त्याग पूर्ण रूप से कर दिए तो ईश्वरीय प्रकाश हृदय में पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। यही है सूर्य को अर्घ देना। तो पहले तो ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में दबा हुआ है, लेकिन हम श्रद्धा से भाव से लगते हैं तो नियम ही नदी है, ज्ञान ही गंगा है, त्याग ही तालाब है, चित्त की वृत्ति ही नारी है। संपूर्ण चित्त की वृत्तियों को समेट करके नियम पूर्वक त्याग के साथ ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ना है। ज्ञान क्या है? न ज्ञाने सदृशम पवित्रमय विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कर देने वाले सृष्टि में कुछ भी नहीं है, जो सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। जिसे नाम का जाप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, भजन कहते हैं, यही है ज्ञान। लोग कहते हैं महाराज हमें ज्ञान दे दो, कोई कहता है हमें हमारा गुरु दीक्षा दे दो, कोई कहता है महाराज हमें गुरु मंत्र दे दो। तो ज्ञान, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा एक ही बात है। इस राम नाम के जप के द्वारा ही, सुमिरन के द्वारा ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप जब भजन चिंतन करोगे सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के श्रद्धा के साथ, तो छठ पूजा तुम्हारी पूर्ण सफल हो जाएगी। तो अगल बगल जितने लोग हैं सब सुख को प्राप्त कर लेंगे और सबके अंतराल में ईश्वरीय ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सबको प्राप्त हो जाएगा। तो परिवार भी खुश, जहाँ रहोगे वहाँ भी खुश। फिर प्रसन्नता छोड़ करके, सुख छोड़ करके, ना दुख है ना अप्रसन्नता है। तो इस प्रकार से ये छठ पूजा है। ना कि बाहर हमने नए कपड़े पहन लिए, गंगा जी में, तालाब में, नदी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दे दिए और पूजा हो गई। ऐसा नहीं है। नए कपड़े का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर विकार हैं, ये एक एक विकार, संस्कार, ये वस्त्र है। और एक संस्कार भजन चिंतन करते करते रह गया तो एक वस्त्र हमें धारण करना पड़ेगा, एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो नवीन वस्त्र का मतलब होता है कि दिव्य वसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए। जो माता अनसुईया ने वस्त्र आभूषण सीता को दिए, वो जितना पहने उतना ही नए होते जाएं। तो वास्तव में अनसुईया, असूया कहते हैं डाहा, जलन, माया। अत्रि, जो त्रिगुणा अतीत हो गए हैं वही अत्रि हैं। ऐसे महापुरुष सद्गुरु मिले और सद्गुरु के प्रति हम समर्पण होकर के चिंतन भजन में लगे। यही है दिव्य आभूषणों को ग्रहण करना। जो भजन चिंतन करेंगे त्यों तो हमारे यहाँ दिव्य संचार होगा, ये चित्त नया नवीन होता जाएगा। यही है वस्त्र, यही है कपड़े। तो इसलिए सद्गुरु को खोजो, नहीं मिले तो नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, सद्गुरु मिल जाएंगे। तो ये त्योहार क्या है सब समझ में आ जाएंगे। हर प्रदेश की पूजा कोई ना कोई होती है। जैसे कलकत्ता में है तो वहाँ काली पूजा की मान्यता है, नवरात्रा में देवी की पूजा बहुत चलती है, महाराष्ट्र में गणेश पूजा। जबकि गणेश नाम की पूजा आरंभ करने का विधान सभी मानव जाति को एक करना था। अंग्रेजों के समय से इस पूजा ने जोर पकड़ा और आज तो बहुत विराट रूप ले लिया है, पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गई है। लेकिन उसका आध्यात्मिक रूप हम पहले बता चुके हैं। ऐसे ही दुर्गा पूजा, वो भी पूरे भारत में है, तो उसका भी आध्यात्मिक रूप बता चुके हैं। ऐसे ही छठ पूजा। तो जितने भी हम पूजा पाठ करते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं, लेकिन कोई बताने वाला मिले, इन त्योहारों का आशय समझाने वाला मिले। तो वास्तव में छठ पूजा उन्हीं की सफल होगी जो नाम का जाप करेंगे। नियम के साथ लगना ही नदी है, त्याग के साथ लगना ही तालाब है, और ईश्वरीय ज्ञान हमारे हृदय में उतरने लगे, भगवान उठाने बैठाने लगे, वह ज्ञान ही गंगा है और ये सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होगा। यही है छठ पूजा।